क्लास 10th में इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 2 या 3 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो फटाफट हम सीख लेते हैं कि कैसे होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड। ठीक है ना, तो इसका मोटा मोटा जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके संग वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके संग वर्ब भी प्लूरल आएगी। चलो छोटे से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे प्लेइंग, सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के संग हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई आर। आई सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो उसके संग जो वर्ब आई वो भी आई एम, यानी कि सिंगुलर, प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है ना, तो चलिए अब इसके पर इतना आसान होता तो ये कक्षा 1 या 2 में यूज होता, तो 10th में कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। तो वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 9 रूल्स। नंबर 1 रूल इज बॉट रूल। The first rule is bot rule. B for body, O for one, T for thing. अगर किसी भी वर्ड में बॉडी लिखा हो, everybody, nobody, anyone, everyone, anything, everything, तो उसके संग हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। Everyone, यहाँ पे वन यूज हुआ है। Everyone are expected to submit their feedback to our representative. Find error and correct it. इसमें एरर छाटो और उसे करेक्ट करो। तो डेफिनेटली अभी हमने पढ़ा बॉट रूल, क्या कहते हैं, अगर एवरीवन, ठीक है, आए या एनीवन आए तो उसके संग जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के संग आर नहीं लगता, तो एरर है आर और उसका करेक्शन है इज। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड। क्लियर है। अब रूल नंबर 2, ठीक है, दैट इज वन ऑफ। अगर किसी में भी वन ऑफ आए, ठीक है, और उसके संग प्लूरल नाउन आए तो उसके संग वर्ब सिंगुलर लगेगी। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना सुनने में। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, देखिए वन ऑफ भी आया है और प्लूरल नाउन भी आया है, तो इसके संग जो वर्ब लगेगी वो सिंगुलर यानी कि इज लगेगी। क्लियर है। मेरे दोस्तों में से एक, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ माई रिलेटिव्स, अब आप बताइए इज आएगा कि आर? यहां पर आएगा इज। क्लियर है। तो ये है सेकेंड रूल। अब थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल से पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। वन ऑफ माई टीचर्स वर वेरी हम्बल, तो यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन हो गया, और हमने पढ़ा है कि वन ऑफ और प्लूरल नाउन के संग सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पर आएगा वन ऑफ माई टीचर, वर्ड जो है वो एरर है, उसकी जगह आएगा वॉज वेरी हम्बल। तो 2 रूल आपको क्लियर हो गए। नंबर थर्ड रूल इज नॉर, नीदर, ईदर, और। अगर ये हमें गिवन हो तो जो गिवन नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। ठीक है ना। देखिए, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, तो ये हिज फ्रेंड क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर लगी। ठीक है। अब फिर इसी को देखते हैं। नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेंड्स आ गया तो यहाँ पे वर्ब लगेगी वर देयर। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये देखिए, ही और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इज आएगा कि आर आएगा? फ्रेंड्स के संग क्या आएगा? आर। ही और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड। ठीक है। रूल नंबर 4, नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड। अगर 2 नाउन एंड के थ्रू ज्वाइन हो रखे हैं तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। कैसे? देखते हैं। मीठी एंड हर मदर, एंड से ज्वाइन हुआ है, मीठी एंड हर मदर, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगी, यानी कि हैव गॉन टू द मार्केट। ठीक है ना। इसके संग कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर एक के संग होती हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस आप याद कर लो, अदरवाइज आप कहोगे कि अरे इसमें तो एंड आना था तो इस कैसे आ गया। ब्रेड एंड बटर, एक ही डिश है, ब्रेड बटर एक संग खाते हैं ना, तो ब्रेड एंड बटर लिखा हो तो उसमें सिंगुलर नाउन आएगी, इज आएगा। राजमा चावल एक ही डिश है इसलिए इज आएगा। इडली एंड सांभर एक ही डिश है तो इसलिए इज आएगा। अदरवाइज इसके अलावा एक डिश ना हो तब यहाँ पर क्या होगा? हमेशा प्लूरल नाउन यानी हैव आएगा। क्लियर है। 5th रूल है शूज, पैंट्स, ग्लासेस, ट्राउजर्स। ठीक है, ये सब इनके संग कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल। लेकिन अगर उसकी जगह लिखा हो ए पेयर ऑफ, तब आएगा वर्ब सिंगुलर। क्लियर है। जैसे ए पेयर ऑफ ब्रांडेड इयरिंग, ठीक है, तो पेयर है तो पेयर अपने आप में ही एक हो गया ना, तो वहां पर यूज होगा इज, क्वाइट एक्सपेंसिव। क्लियर है। 6th है कलेक्टिव नाउन के रिगार्डिंग। कलेक्टिव नाउन जैसे कि ग्रुप्स, ठीक है ना, तो कलेक्टिव नाउन के संग हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट कलेक्टिव नाउन है तो वॉज प्लेइंग, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। ए क्राउड ऑफ पीपल रशेस टू मॉल, क्योंकि रशेस ES लगा हुआ है, दैट मीन्स ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा कलेक्टिव नाउन के संग। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक, भाव में इमोशन इसमें क्या यूज होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के संग क्या यूज होगा? ऑलवेज सिंगुलर नाउन, हमेशा सिंगुलर नाउन यूज होगा। ठीक है, या सिंगुलर वर्ब यूज होगा। क्लियर है। ऑनेस्टी इज द, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, नाउन इज नॉट द करेक्ट वन, आप लिखोगे सिंगुलर वर्ब।
ऑनेस्टी के संग क्या है, ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके संग क्या आएगा, इज आएगा, यानी कि सिंगुलर है। गुड फ्रेंडशिप कीप्स, कीप्स कब यूज होता है, सिंगुलर में, तो गुड फ्रेंडशिप, क्योंकि ये एक काउंटेबल नहीं है, फ्रेंडशिप को कोई काउंट नहीं कर सकता, तो वहां पे सिंगुलर नाउन यूज हुआ, सिंगुलर नाउन नहीं सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, कीप्स, ठीक है ना। अगर टाइम डिस्टेंस सम ऑफ मनी की बात हो रही है तो वहां पे सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है ना। जैसे कि 50 किलोमीटर इज, आर नहीं आएगा। 12 years ऑफ फ्रेंडशिप इज अ बिग थिंग, नॉट आर अ बिग थिंग, ठीक है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बाय मिस्टेक मुझसे नाउन लिख गया है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, क्लियर है। 9th रूल, ईच एंड एवरी के संग हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ईच स्टूडेंट हैज बीन आस्क्ड टू डू द होमवर्क, एवरी टीचर इज, सिंगुलर ही आएगा, ठीक है ना। ईच एंड एवरी के संग हमेशा सिंगुलर नाउन वर्ब ही यूज होगा, ठीक है। अब कुछ सीबीएसई के सैंपल पेपर के क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप इन रूल्स को अगर आप याद कर लोगे तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपके 2 और 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। पहला, आइडेंटिफाई एरर एंड सप्लाई करेक्शन। यूजिंग अवर रिवोल्यूशनरी न्यू ट्रेडमिल फॉर जस्ट 10 minutes अ डे हैव शोड सिग्निफिकेंट रिजल्ट इन एज लिटिल एज 2 weeks, ठीक है ना। तो हमेशा हमने ऊपर ही पढ़ा हुआ है कि कहते हैं कि अगर टाइम हो या कुछ भी हो तो वहां पर सिंगुलर नाउन यूज होता है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर डैश कंप्लीटेड दिस चैप्टर। टीचर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर क्या आएगा, हैज आएगा, द टीचर हैज कंप्लीटेड, ठीक है। नेक्स्ट है राम एंड श्याम, हमने पढ़ा है जहां पे एंड वर्ड ज्वाइन करते हैं वहां पर क्या आता है, बताइए क्या आता है, तो वहां पे प्लूरल नाउन आता है, राम एंड श्याम आर बिजनेस पार्टनर्स। नेक्स्ट है शी डैश हर ऑफिस बाय 9 AM डेली, तो यहां पर शी है तो यहां पर सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, दैट इज रीचेस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स बाय टुमारो। आर यानी कि प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, इज आएगा। इस तरीके से आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड वाले क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।